दोस्तों नमस्कार। लंपी स्किन डिजीज़ जिसने पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी हमारी गायों में, और इस बार फिर से बारिश का आगाज़ हुआ और उसके साथ साथ लंपी स्किन डिजीज़ का भी फिर से आगाज़ हो चुका है। यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ गायों में लक्षण देने लग गई है। जो पुराने घाव थे वो ताज़ा हो रहे हैं और कई घाव जो है वो कई जो ढेले जो कहते हैं हम, स्पॉट जो है, फफोले जो है वो नए भी बन रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए जिस एरिया में अभी तक लंपी फिर से नहीं आई है उस एरिया के लिए विशेष बात एक बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले से ही 2 तैयारियां कर लें तो भाई अपनी गायों को लंपी स्किन डिजीज से बचा सकते हैं। और दोनों तैयारियों में अगर मैं पहली तैयारी की बात करूं तो वो प्रमुख तैयारी है और वो है लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन। जी हाँ, पशुपालन विभाग सक्रिय है और कंटिन्यूअसली लंपी स्किन डिजीज को लेकर के और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें और LSD की वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसको आप अहम मानिए और जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। ये सबसे बड़ा और प्रमुख बिंदु है अपनी गायों को बचाने का, जिसको आप अभी कर सकते हैं। जब बीमारी आ जाएगी उसके बाद अगर आप कहेंगे कि वैक्सीनेशन कीजिए, फिर संभव नहीं होगा। ऊपर से भी प्रोटोकॉल आ जाएगा कि बाद में स्प्रेड होने के बाद में वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो ये बात आप अपने जहन में डालिए और पहले ही अपनी गायों की वैक्सीनेशन करवा लीजिए। भैंसों में इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, गायों में मेनली इसका टीकाकरण किया जा रहा है। तो भाई पहला काम तो आप ये कर लीजिए। दूसरा जो काम, प्रमुख काम जो आपके हाथ में है वो क्या है? वो यह है कि आप अपनी गाय की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। ये इम्यूनिटी ही है जिसने पिछले वर्ष गायों को बचाया था। जिस गाय की इम्यूनिटी अच्छी थी उसको लंपी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। हाँ, अगर आई भी तो भी असर बहुत ही कम हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इम्यूनिटी को पहले से ही बढ़ाइए। अब भाई ये इम्यूनिटी पहले से कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए आप कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए, फॉलो कीजिए। और उस प्रोटोकॉल में आपको क्या करना है? नंबर 1, आपको अपनी गाय की पेट के कीड़े मारने की दवा देनी पड़ेगी। यानी आप अपनी गाय को पेट में कीड़े जो हो जाते हैं उनको मारने की दवा पहले दीजिए, यानी डिवॉर्मिंग पहले करवाइए। उसके बाद डिवॉर्मिंग की कोई भी बोलस सरकारी पशु चिकित्सालय में भी मिल जाएगी, लिक्विड मिल जाएगी, या फिर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ला करके और आप जरूर करवा दीजिए। सेकेंड, डिवॉर्मिंग के साथ आपको क्या करना है? लीवर टॉनिक जरूर देना है। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे लीवर टॉनिक घर पे बनाने के वीडियोस बनाए हैं। अलग अलग तरीके से उपलब्धता के हिसाब से आप बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट से लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको लीवर टॉनिक मिल जाएगा। किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक ला करके 10 दिन डिवॉर्मिंग के बाद आप दे दीजिए, वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं दाना मिश्रण में तो आज से ही ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन जब शरीर के अंदर जाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ना तय है। तो ये काम आप जरूर कीजिए। इसके अलावा संतुलित आहार दीजिए, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण जो है उसमें भी आप खलीद मिलाइए, चोकर मिलाइए, अनाज मिलाइए, दालें मिलाइए, यानी कि टोटली उसे संतुलित कीजिए। उसमें नमक भी मिलाइए। यानी ये सब चीज़ें संतुलित आहार के घटक होते हैं। तो आप संतुलित आहार दीजिए, डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक जरूर दीजिए। ये करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रकृति ने हमें दी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और उनमें अगर आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं है तो आप गिलोय यूज़ कर सकते हैं। नीम गिलोय आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, उसका इस्तेमाल अपनी गायों के लिए कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी गाय भैंस गाभिन है तो सौंफ, आंवला दीजिए। हल्दी हर सूरत में अच्छी रहती है, लेकिन गाभिन को आधी डोज में देनी है। और अगर गाभिन नहीं है तो आप पर डे 25 से 50 ग्राम तक हल्दी दे सकते हैं। लेकिन अगर गाभिन है आपकी गाय भैंस तो 10 ग्राम से ज़्यादा मत दीजिएगा। लेकिन हल्दी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम
बहुत ही शानदार यानी कि बखूबी करती है। तो भाई ये दो वर्क है, पहला वैक्सीनेशन और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाना। ये दोनों अपनी गायों के साथ कर लीजिए ताकि लंपी स्किन डिजीज दोबारा आई है आपकी गायों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करे।